देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज अपन बैच स्टार्ट कर रहे थे। तारीख 8 है, तो आज यूनिट फर्स्ट जो मैथ की है, तो ये रिलेशन। तो सबसे पहले क्लास 11th में आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? सबसे पहले इसको समझें। जैसे ए कोई सेट है, ए कॉमा बी, और बी कोई सेट है आपके पास 1 3 5 इस तरह से। तो हमसे अगर ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए को पकड़ेंगे, तो ए के साथ में ए कॉमा 1, फिर ए के साथ में 3, ए के साथ में 5, ये मालूम था सबको। फिर बी को पकड़ना है, तो बी के साथ में 1, बी के साथ में 3, बी के साथ में 5। ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी। तो ये क्या बोलते हैं इसको? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद बात आती है तो रिलेशन की। रिलेशन की स्पेलिंग कैपिटल आर से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। किसको बोलेंगे रिलेशन? अब यहाँ सेट देख रहा होगा, दो हैं, ए और बी। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी है, उसको पढ़ना। तो रिलेशन होगा कहाँ से कहाँ तक? ए से बी की ओर। कैसे होगा? अब जैसे एक रिलेशन हम लेके चलते हैं, कोई भी सेट हम ले लें कैपिटल आर के अंदर। जैसे इसमें से हम ले लें ए कॉमा 1, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी कॉमा 3, बी कॉमा 5। तो क्या कैपिटल आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर हैं? अगर हैं तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब आप देख रहे होगे आर सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो आर को हम क्या बोल देंगे? रिलेशन। अगर ये सबसेट नहीं होगा तो ये रिलेशन भी नहीं होगा। दूसरी बात है, रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको सबसे पहले आप देखो, पहला एलिमेंट पहले सेट में, पहले सेट का मतलब ए में होगा। दूसरा एलिमेंट जो वो किस में होगा? दूसरे में होगा। उसके बाद आप जैसे देख रहे होगे, जैसे पहला एलिमेंट पहले में और दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे रिलेशन। अब रिलेशन के बाद जैसे हमने आपको पेज दिए थे, वो पेज देखते हैं। जैसे कि ये पेज फर्स्ट है, पेज फर्स्ट। ये पेज फर्स्ट में आप लोग देख रहे होगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये डेफिनेशंस हैं। यहाँ से डेफिनेशन के बाद कुछ एक एग्जांपल है, जैसे ए इक्वल टू आप देख रहे हो पी क्यू आर। यहाँ से कैपिटल बी इक्वल टू 1,5 आपको ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन और दिया है इस तरह से एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे होगे ये डेफिनेशन चालू हो गई रिलेशन की। रिलेशन की डेफिनेशन देखो, ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक रिलेशन कैपिटल आर ए से बी की ओर, वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। हम आर को रिलेशन बोलेंगे ए से बी की ओर कब? जब आर सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का। अगर सबसेट होगा तो ही रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। लिखेंगे कैसे? आर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो आपस में इंटर रिलेटेड होगा। ए का रिलेशन किससे है? बी से। देखो ऐसा लिखा है। अब इसका पहला एलिमेंट पहले में होगा, माने ए में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में होगा। उसके बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ से क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू यहाँ से ए बी सी। तो यहाँ से एक रिलेशन लिया है आर इक्वल टू 1b 2c, इस तरह से। तो आर के सारे एलिमेंट आप लोग ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल लोगे। ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल के देखना ये सारे के सारे एलिमेंट क्या ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आर कैसा हो जाएगा? आर एक रिलेशन हो जाएगा ए से बी की ओर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का रिलेशन बी से तो 1 रिलेटेड टू बी, 2 का रिलेशन सी से तो 2 रिलेटेड टू सी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। ये पेज नंबर डले हुए हैं बेटा ऊपर, पेज नंबर 1। फिर लेते हैं सेकंड पेज, इसी के ठीक पीछे बैक साइड में देखेंगे पेज नंबर सेकंड। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है मैंने, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है। तो आपको ये देखना है, कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने R1 R2 R3 R4, ये 4 रिलेशंस आपको ये देखना है क्या ये रिलेशन है। तो सबसे अच्छा रूल अपन लोग जानते हैं, रिलेशन क्या जानते हैं अपन लोग? जैसे ए और बी दो कोई सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, यहाँ से ए क्रॉस बी सब लोग फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? R1। तो R1 क्वेश्चन आप देख रहे होगे, R1 क्वेश्चन मैंने लिया ये। यहाँ से ये सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद देखना ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। ए क्रॉस बी में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? आर सबसेट हो जाएगा। देखो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा तो ये इसका रिलेशन हो गया। रिलेशन होने के बाद ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें क्या? ये सारे एलिमेंट, देखो ये पहला वाला एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा तो इसका सबसेट नहीं होगा, जब सबसेट नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं होगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन दिया एक्स्ट्रा, देखो एक यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से ए इक्वल टू, फिर ये बी इक्वल टू, ये दो सेट्स हैं इस तरह से, आर एक रिलेशन है ए टू बी। अब देखो क्वेश्चन में मालूम है अपन को इनके हिसाब से चलना है। एक रिलेशन अपन को दिया, कैसा दिया रिलेशन, रिलेशन ये दिया है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, और इसका पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले से बड़ा है, तो आर के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है इसको समझो। ए इक्वल टू ये सेट है, बी इक्वल टू वही लिखा है ऊपर, और एक रिलेशन जो दे रहा है ऐसे दे रहा है, मैंने कहा था ना ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। देखो आर के अंदर एक्स कॉमा वाई है, पहला एलिमेंट दूसरे से कैसा है, बड़ा, तो हमने सॉल्व करके क्या लिखा है, गिवन दैट। अब इसको देखो 1 को पकड़ना है, 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं है। 1 4 से बड़ा, किसी से नहीं है बड़ा, छोड़ दो। 3 क्या 2 से बड़ा है, तो 3,2 कैपिटल आर में आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा उसका। पेज नंबर 3 देखते हैं। देखो आप एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हमको करना है, तो 3,2 आ गया। 5 2 से बड़ा तो 5,2 आ गया, 5,4 इस तरह से रिलेशन बन गया। पूछे यार भैया डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट देखो 3 5 5 7 7, तो 3 5 7 डोमेन में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स किसको शो करते हैं, केवल उसकी रेंज को। 2 मैच कर रहा है और 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 2 4 6 रेंज हो जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आप ये करके देखो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने कि सेल्फ एक रिलेशन है आपके सामने, ए एक सेट है ये और बी एक सेट ये रहा। अब ये डिफाइन करना है आपको, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वी, माने वाई में एक्स का डिवाइड लगता हो। तो पहला एलिमेंट 2 में 1 का डिवाइड जाता है क्या, 2 में 2 का डिवाइड जाता है, 4 में 2 का डिवाइड, इस तरह से। रिलेशन की डेफिनेशंस तो हो चुकी है, उसके बाद है ये तो टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देख रहे होगे कोई डेफिनेशंस हैं, जैसे बाइनरी ये रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन में कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन में लैंग्वेज वो यूज़ करिए जैसे तुम एक ही लैंग्वेज से सारी डेफिनेशंस आप लोगों को आ जाएं क्लियर। बाइनरी रिलेशन जो है, देखो एक रिलेशन कैपिटल आर, इसको हम कब बोलेंगे, बाइनरी बोलेंगे, जब ये अपने आप में ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाए। माने कोई दो सेट नहीं है ए और बी, एक ही सेट है। सबसे पहले जैसे हमको ए कोई सेट मिल जाए ए, तो यहाँ से हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ए क्रॉस ए निकालने के बाद इस तरह के एलिमेंट्स जो क्या ये ए क्रॉस ए में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, तो ये रिलेशन बन गया। जो ये रिलेशन बन गया तो कैसा बन गया, बाइनरी रिलेशन। अब ये बाइनरी आइडेंटिटी और इसके बाद तुरंत डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव, ये तीनों में डेफिनेशन में कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। बाइनरी में एलिमेंट इस तरह के आ रहे हैं, माने एक एलिमेंट का संबंध उससे, तो बाइनरी बोलते हैं। आइडेंटिटी डेफिनेशन आप पढ़ के देख लो, आइडेंटिटी में देखो 1 1 2 2 3 3 ये, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखा है ये। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि तीसरा वाले एलिमेंट का रिलेशन इसमें होना चाहिए, नहीं है 3,3, इसलिए नहीं है ये आइडेंटिटी। 1 1 2 2 3 3 भी, लेकिन साथ में ये एलिमेंट आ गया, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ये। रेफ्लेक्सिव क्या होता है, एक रिलेशन आर कैपिटल ए सेट में, इसको हम रेफ्लेक्सिव बोलेंगे जब प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से संबंध रखे। माने एक देखो जैसे ए कॉमा ए आर में आ रहा है, माने ए का रिलेशन ए से, उस एलिमेंट का संबंध स्वयं से ही हो, तो हम बोल देंगे रेफ्लेक्सिव। पेज नंबर कौन सा था ये, थर्ड के बाद पेज नंबर इसके बैक साइड में देखेंगे डेफिनेशंस हैं। कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आज ये डेफिनेशन सारी कल तक हो जाए। एग्जाम्पल है, देखो ये 1 2 3 के सेट लिया है, आर के अंदर इस तरह के, ये देखो ये कैसा हो गया रेफ्लेक्सिव। अब रेफ्लेक्सिव में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है, 2 का रिलेशन 1 से। क्या ये ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट आ रहा हूँ तो ये रेफ्लेक्सिव हो गया। क्या इस तरह का ये रेफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है, तो ये रेफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी हो उस वो रेफ्लेक्सिव हो सकता है, लिखा है देखो ये सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक उसको बोलते हैं जैसे ए की दोस्ती किससे, बी से, तो बी की दोस्ती भी ए से होना चाहिए। इसको हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात, इसलिए मैंने और लगा के लिखा, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर जाए, या फिर ए का रिलेशन बी से हो, ये चीज़ हम लेके चलें तो बी का रिलेशन भी ए से आ जाए, माने सिमेट्री बन गई है। इसका रिलेशन इससे तो इसका रिलेशन इससे आ जाए। ये सिंबल बगल से देख रहे हो कि फॉर ऑल का साइन है। ये दोनों एलिमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, जो सेट आप लेके चल रहे हैं। सेट कौन सा लेके चल रहे हो, कैपिटल है, तो कैपिटल ए में वो एलिमेंट्स होने चाहिए। डेफिनेशन से कहीं नहीं मिलती है ये, कोई भी टीचर पहली यूनिट नहीं स्टार्ट करता है ये, कोई 4 कोई 5 कोई 3